बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी आपका ये मेंसुरेशन चैप्टर आपका 8th क्लास से स्टार्ट होता है। मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चे अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2D 7th क्लास तक बच्चे 2D फिगर करते हैं। 3rd क्लास से 3D फिगर क्या होती है, जैसे आप ये बॉक्स देखिए, ये क्यूबॉइड की शेप के अंदर है। अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ, अगर इसके बेस के साथ उसकी हाइट भी इंक्लूड हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, 3D फिगर बन जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज आप एक रेक्टेंगल के ऊपर उसकी पाइल बनाते जाएं। अगर आपके पास बॉक्स नहीं भी है, लेकिन अगर एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल सेम साइज का आप उसको पूरा पाइल बना देंगे तो भी वो आपको क्या दिखेगा, अगर दूर से आपने उसको नहीं पता, जैसे अगर आपकी शीट्स ही रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर, तो वो क्या लगेगा कि वो क्यूबॉइड है, राइट। तो आप क्यूबॉइड के लिए किसी के लिए भी मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूलाज रटने तो होंगे ही, लेकिन अभी तक आप 6 छोटी बिल्कुल जूनियर क्लासेस से आप जो है सारा रेक्टेंगल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ मेंसुरेशन का सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हुए आप क्या है, क्यूबॉइड का बेस क्या है, क्यूब का बेस क्या है, सिलेंडर का बेस क्या है, सिर्फ आपको उसके बेस का ध्यान रखना है। अगर आप ये, मैंने इसलिए इस बॉक्स को लिया है, ये बॉक्स किस शेप के अंदर है, क्यूबॉइड की शेप में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्यूबॉइड की आपके सामने शेप है। इस शेप के अंदर इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, राइट। इसका बेस जो है रेक्टेंगुलर होता है। अब आई होप आप सबको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता होगा, राइट। तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है क्यूबॉइड रेक्टेंगल के अंदर। तो अब आपके पास इसको एरिया भी पता होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर भी पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर आपके पास क्यूबॉइड का, जब भी आपके पास इसका आपका लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर एक बच्चे और किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें हम लाइंस के ऊपर बात करते हैं तो इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां लाइंस नहीं होती। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया यूज कीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको पास सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्यूबॉइड का अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आई होप सभी बच्चे जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, राइट। ये आपके पास सिंपल। अब ये वाला अगर आपको पेरीमीटर मालूम है तो ऑब्वियसली आप सीएस से बड़ी आराम से निकाल सकते हो। इसको एलएस से इसके अंदर, क्योंकि क्यूबॉइड में लाइन होती है तो इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, राइट। लेटरल सरफेस एरिया एलएस से, एलएस से आपके पास शॉर्ट के अंदर हम इसे कैसे लिखते हैं, एलएस से लिखें। अब आपके पास अगर इसी में एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे, एलएसए, जो किसी भी रूम की, आपकी रूम के अंदर हमारे पास जो इसकी ये हमारी साइड वॉल्स होती है, एक हमारे पास बैक वॉल है और एक ये वाली हमारी फ्रंट वॉल है, ठीक है। तो इसको जो है, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या हुआ, क्या मिल रहा है हमें, लेटरल सरफेस एरिया मिल रहा है। क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया हम फाइंड भी कब करते हैं, जब हमने इसके जो ये फेसेस हैं, इसका जो ये फ्रंट फेस, इसका जो बैक फेस, इसका ये साइड फेस और ये साइड फेस, सिर्फ हमें इसके इन फेसेस को कवर करना है, इसके टॉप और बॉटम को कवर नहीं करना। समझ में आया। जब वहां पे आपके पास बोला जाता है कि आप निकालिए, बहुत सारे जब हम ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं उस समय बच्चे जब टेस्ट लेते हैं तो मेनली प्रॉब्लम आती है, मैम ये इसका सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए आपका। अब अगर इस बॉक्स को आपको सिर्फ इसके इन सरफेसेस को, इसके फ्रंट बैक और इसके साइड फेसेस को आपको कवर करना है तो आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और इसके टॉप और बॉटम को नहीं करना, राइट। टॉप और बॉटम को आप नहीं करेंगे तब आप क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ओके। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपने इसके करा तो ये आपके पास 2 इंटू, अब इसी के लिए आपके पास बोला जाता है आपका वॉल भी क्यूबॉइड कंसीडर होता है। जनरली 90% टाइम आपके रूम्स जो है स्क्वायर भी हो सकता है किसी का रूम, लेकिन जनरली 90% टाइम रूम्स को क्यूबॉइड कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम एलएसए की जगह जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है उसी को क्या बोला जाता है,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो अगर आपको बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर गिवन ही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेरीमीटर तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर इसका हमें वो बोलते हैं कि इसका आप क्या निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, टीएस से। और ये एक और जो चीज होती है, अगर वो सिर्फ टोटल वर्ड का यूज नहीं भी कर रहे और सिर्फ वो कह रहे हैं फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस यू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो स्पेसिफाई करेंगे कि अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अगर उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया वर्ड नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा हुआ है कि सिर्फ सरफेस एरिया, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको ये इसको शॉर्ट में बोला जाता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड के लिए अब आपके पास क्या होगा कि ये तो होगा ही होगा। अगर हम इसको, अब ये बोला गया कि इस बॉक्स को आप पूरा कवर कर दीजिए, ठीक है, इस बॉक्स को आप पूरा कवर कर दीजिए, तो ऑब्वियसली इसकी ये फ्रंट बैक और साइड फेसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब हम इसके टॉप को और बॉटम को भी कवर कर रहे हैं। इसको पूरा का पूरा आपको कहा कि इसको पूरा रैप कर दीजिए। कितना आपको पेपर चाहिए, हमें चाहिए भी कब होता है सरफेस एरिया कि भाई मुझे इसको बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, या मैं वुड से बना रही हूँ तो वुड कितना लगेगा। वुड नहीं भी हम नहीं भी बना रहे तो आप पैकिंग तो करती हैं ना बच्चे, तो जब आप पैकिंग करने के लिए आप ऐसे तो जाके किसी शॉप से मांगेंगे नहीं ना, तो आप कितना पेपर आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने अगर आप आपको इसका ये टॉप और बॉटम को भी कवर करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको टीएसए की रिक्वायरमेंट होगी। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड में क्योंकि इसके अंदर आपके पास आ जाएगा LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ओके, एक चीज का अब आप और यहां पे ध्यान रखेंगे, एक चीज को और ध्यान रखेंगे बच्चे कि जैसे अगर आपके पास ये बॉक्स मेरा ऊपर से ओपन हो, ये बॉक्स मेरा ये इस खाली मुझे इसका यही बनाना हो, मुझे सिर्फ इसका क्या लिया, इसके 4 वॉल्स हो गई, इसकी 4 वॉल्स फ्रंट बैक और ये साइड वॉल्स, और इसका हो गया आपका जो आपको इसको बॉटम मिल गया। बॉटम भी मिल सकता है अगर हम वॉल्स में बात कर रहे हैं, सीलिंग पे कर रहे हैं हम व्हाइट वॉश, हम उसके आपके फ्लोर पे तो नहीं करेंगे ना, तो हम उसके सीलिंग के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम होता है। वहां पे आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखेंगे कि उसने क्या कहा है, टॉप और बॉटम दोनों को कवर करना है, या खाली टॉप को कवर करना है, या खाली बॉटम को कवर करना है। तो आप उसके साथ आप ऐसे ही इसका, क्योंकि जो डेरिवेशन होता है आप हमेशा ही एक ही जो फॉर्मूला, जैसे अब यहाँ पे LS ऑफ क्यूबॉइड आपका कितना दिया हुआ है, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ 2 आपको टॉप एंड बॉटम लेंगे तो आपके पास टॉप का एक एरिया टॉप का हो गया और एक एरिया बॉटम का हो गया, तो आपके पास हो गया ये इसका जो टॉप और बॉटम रेक्टेंगुलर है तो क्या हो गया LB, राइट। लेकिन यहाँ पे आप क्या ध्यान रखोगे कि सपोज जैसे अभी मैंने बताया कि मैं सिर्फ इसको बना रहा है, इसको मेरे को सिर्फ इसके लिड को बनाना है, तो मुझे इसका ये नहीं बनाना ऊपर, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कवर करना है, तो मुझे इसको नहीं बनाना है, तो मैं इसका क्या लूंगी, सिर्फ इसका टॉप फेस लूंगी, राइट। तो उसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आपने आप जैसे इसका डेरिवेशन तो देखोगे, ये 2 और H को यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 2H L प्लस बी और प्लस 2LB। अगर ये 2H को L से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है 2LH, 2H को B से मल्टीप्लाई करते हो 2BH प्लस 2LB। अब यहाँ पे 2 कॉमन होता है। अब हम इसको याद करने के लिए जो हमारे पास LB प्लस BH प्लस HL, एक बार हमारे पास LBH होते हैं उसके, तो एक बार हम LB लेते हैं, फिर BH लेते हैं, फिर HL लेते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है। लेकिन ध्यान रखोगे अगर एरिया ऑफ वन बेस है,
अगर वो जैसे अभी मुझे अगर इस लिड का बनाना हो तो मेरा फॉर्मूला मैं ये लिख के नहीं कि उसे बोलेगा वो टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोलने के बावजूद भी आपको उसका सिर्फ एक बेस लेना होगा, 2 LB की जगह सिर्फ LB लेना होगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये सिर्फ एरिया ऑफ वन बेस है, अगर ये ओपन है, ओपन आपका यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एरिया 4 वॉल्स के लिए आपके पास LSA 2 इंटू L प्लस बी H प्लस LB। आप ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को रख लिया, ये इसका डेरिवेशन है। इसकी एक छोटी छोटी सी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2L प्लस बी इंटू H और प्लस LB, तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे 2LB था क्योंकि हम टॉप और बॉटम दोनों ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सीलिंग उसके टॉप को ले रहे हैं तो 1 LB लेंगे। अगर हम यहाँ पे पूरा इसका पेरीमीटर इंटू हाइट का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 1 LB ही आएगा, राइट। तो ये आपका क्यूबॉइड का है। और इसके बाद आपके पास इसको बहुत ध्यान से, अब हमें अगर इसका वॉल्यूम करना हो, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बिल्कुल सिंपल होता है। अब इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, अभी आपने ऊपर भी किया है तो L इंटू बी, और उसने हाइट करने के लिए बोला हुआ है हाइट। ये आपके फाइंड हो गए हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको सिर्फ वॉल्यूम के लिए क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है उस फिगर को। क्यूबॉइड है, क्यूब है आपके पास, अब सिलेंड्रिकल है, आगे अभी हम इसके बाद क्यूब कराते हैं सिलेंड्रिकल। आपको सिर्फ उसका विजुलाइज क्या करना है कि उसका बेस कैसा है, उस बेस का आपको, अगर आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया और वो पेरीमीटर आता है, कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया आता है, सर्कल का पेरीमीटर एरिया आता है, आसानी से सारे फॉर्मूले डेरिवेट हो जाएंगे। और अगर आपने एक को प्रॉपर समझा तो उसके बाद आपके और सबको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद का मैं आपको करवाती हूँ। अब इसी तरह से बच्चे आपके पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल होगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल के अंदर सेम चीज होती है, बस उसका बेस चेंज हो जाता है, रेक्टेंगल की बजाय उसका बेस कैसा हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर बेस के अंदर अगर आपको स्क्वायर का क्या है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, अगर ऐसे आपको इसको पेरीमीटर तो उसका क्या हो जाता है 4a होता है, और उसकी हाइट कितनी होती है, a होती है। अगर 4a को a से करोगे तो कितना आ गया 4a स्क्वायर। अगर यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूबिकल, क्यूबिकल क्योंकि आपकी क्यूबिकल आपके पास क्या होता है आपकी, इसके अंदर आप क्या लोगे, TSA ऑफ क्यूबिकल क्या हो जाता है 6a स्क्वायर। क्यों हो जाता है, ये 4a स्क्वायर हुआ। इसके साथ अगर आप इसका देखोगे, अगर मैं कंसीडर कर रही हूं कि आप यहाँ पे फिगर में आपको क्यूब नजर आ रहा होगा, अब मैं कंसीडर कर रही हूँ कि यही आपके पास उसमें है, तो अब आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपके पास 6a स्क्वायर। इसमें भी आप ध्यान देना कि एक आपका कभी भी आपके पास सपोज वो कह दे क्यूब है तो क्यूबिकल, लेकिन उसकी बॉटम को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसके टॉप को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो वर्ड आपको क्या बोल देंगे, TSA ऑफ क्यूबिकल, राइट। जब लेकिन बोलेंगे तो, लेकिन ये आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना, उसके वर्ड्स को समझना, कि अगर उसने एक्सक्लूड करने के लिए बोला हुआ है तो आपके पास 4a स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो हो सकता है उसमें से अगर उसने कहा कि बॉटम को एक्सक्लूड कर दो तो आपका सिर्फ a स्क्वायर लोगे तो 6a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5a स्क्वायर। अगर ये वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, और इसके साथ आपके पास क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, क्या लिया जाता है आपके पास एरिया ऑफ बेस, क्या होता है आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका एरिया का बेस क्या है a स्क्वायर, और उसकी हाइट भी कितनी है a है,
ए स्क्वायर आपका उसके अंदर करा हुआ है एक्सपोनेंट पावर के अंदर, आपका बेस अगर सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं ए क्यूब, राइट। तो इसको हमें क्यूबॉइड में हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्यूब में तो सीधा सीधा ए क्यूब लिखते हैं, 6a स्क्वायर लिखते हैं, 4a स्क्वायर लिखते हैं, और इससे काम हो जाता है। क्यूबॉइड आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से आता है, 4 वॉल्स में और उसमें, तो उसके अंदर आपका ज्यादा जरूरी होता है करना, तो इसके अंदर भी आपको होता है। तो यहाँ पे खाली हमें इसके अंदर ये नहीं भी याद करें तो ए क्यूब याद करें, 6a स्क्वायर याद करें, 4a स्क्वायर याद करें, आपका काम हो जाता है। बस 6a स्क्वायर वाले में मैं सजेशन देती हूँ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके अंदर देखें कि आपके पास इसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉपर आपके पास हो रहा है कि कोई चीज उसने एक्सक्लूड तो नहीं करी है, अगर उसने एक्सक्लूड करी हुई है तो आप 5a स्क्वायर लेंगे। आप इसको लिखे बच्चे, तो मैं आपको वॉल्यूम का करवाती हूँ। अब आप देखिए बच्चे, आपके पास सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर आपके पास के सिलेंडर, आप सबके घरों में सिलेंडर है, सिलेंडर उसे इसीलिए बोला जाता है कि उसका बेस, कभी किसी के घर में आपने देखा है सिलिंड्रिकल कोनिकल होगा या आपका हेमिस्फेरिकल होगा, कोई उसके अंदर नहीं होगा ना, तो सिलिंड्रिकल इसीलिए आपके पास जैसे ग्लास भी है, ये सिलिंड्रिकल शेप के अंदर है, तो इसके अंदर इस ग्लास का जो बेस अगर आपको नजर आ रहा होगा तो सर्कुलर है, तो सिलेंडर का बेस जो होता है वो सर्कल में होता है। तो आपको अभी तक क्या बताया कि जब भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का है कि मुझे इसका ना तो बॉटम बनाना है मुझे, ना मुझे टॉप बनाना है, मुझे जैसे क्लाइडोस्कोप बनाना है, मुझे कोई ऐसी चीज सिर्फ इसका, ये मेरे को बॉटम को नहीं बनाना, मुझे सिर्फ इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है, इसको जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ इसको कवर करना है। अगर मुझे सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस को कवर करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बेस को तो लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ, ये इसका क्या आपके पास, इसको बोला जाता है CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में CSA ऑफ सिलेंडर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस को ही सबको पता है, पेरीमीटर को ही सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस बोला जाता है, राइट, पेरीमीटर ही होता है। तो आप अभी तक हम आपको कह रहे थे कि पेरीमीटर पता होना चाहिए, सर्कल के अंदर पेरीमीटर को ही क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सभी बच्चों को पता होगा 2πr होता है, और आपने h करा, अगर बिना किसी साइन के आपने h लिख दिया, इट मीन्स कि ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको इंटू एच लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, ये आपके पास इसका। और अगर वो कहते हैं TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होता है, ये तो होगा ही होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब इसका टॉप कैसा है, जैसे यहां में ये इसका कवर है कि अगर मुझे ये स्टील का ग्लास बनाना है, आपको पेन स्टैंड बनाना है, स्टील का ग्लास बनाना है, तो आपको सिर्फ एक एरिया ये वाला चाहिए, ठीक है, बॉटम का एरिया चाहिए। लेकिन अगर ये क्लोज सिलेंड्रिकल का मतलब है यहां से भी ये क्लोज है, क्लोज सिलेंड्रिकल का मतलब है आपको ये यहां से भी क्लोज है, तब आपके पास इसके अंदर इसके एरिया ऑफ टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा। लेकिन आप आगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, अगर उसके अंदर सिर्फ आपके पास टॉप का बोला जा रहा है या बॉटम, जैसे अगर पेन स्टैंड बोला है तो ये आपकी समझदारी है, आप बॉटम ही लेंगे, टॉप थोड़ा ना लेंगे, तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना आया, 2πRH प्लस 2, और एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। अब इसमें से 2 दोनों में कॉमन है, आपने बाहर ले लिया, पाई भी इसमें भी है, इसमें भी है, आपने इसको भी बाहर ले लिया। आर आपको HCF आपको पता है कि दोनों में से अगर जो भी लीस्ट जिसकी रेज टू पावर होती है उसको हम कॉमन करके बाहर ले लेते हैं। अब इसमें से 2πr सब बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, खाली h, और यहाँ पे 2 r और r, इस r स्क्वायर का मतलब होता है r एंड r, एक r ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा r। तो इसका जो डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला बनता है TSA ऑफ सिलेंडर का ये। लेकिन फिर आपको मैं बार बार वो करवाती हूँ, बार बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि अगर उसके अंदर आपको उसका बना रहे हैं, पेन स्टैंड बना रहे हैं, ग्लास बना रहे हैं,
तब आप सिर्फ एक ही लेंगे, सिर्फ आप 2 नहीं लेंगे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आई होप इस चीज को आप बहुत ध्यान से, एक बार ये 8 से स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत ध्यान से इसे करना है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उनके जो भी आपके पास सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, अगर इनके आपको पेरीमीटर आता है, आपको एरिया आता है, और उसके बाद आपको सिर्फ पता है कि सीएसए के लिए आपको क्या फाइंड करना है, टीएसए के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, उसके बाद आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में आपका फ्लो, बिल्कुल फ्लो करेगा। राइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ में आए तो बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के लिए प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, नमस्कार।